इसराइल के लिए तो भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इसराइल में कैसे जाऊँ। मैंने आपको बताया था भाई आप इसराइल इस तरीके से जाओ, मतलब मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया। लेकिन आज हम लोग बात करें इसराइल, गल्फ और यूरोप, क्या इन तीनों में से हमें कौन सी कंट्रीज जाना चाहिए जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा, और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो कम समय में अधिक सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई मैं प्रॉपर आपको बताऊं, क्योंकि आप जब गल्फ कंट्रीज जाते हो तो आप 2 साल तक आप वहाँ पर रहते हो, तब जाके भाई आपको घर आने को मिलता है। इसराइल अगर आप जाते हो तो 2 से 3 साल तक या फिर 1 साल तक भी आप वहाँ पे रह सकते हो, और आप अपना मन से आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। अगर आप यूरोप कंट्रीज जाते हो तो 3 महीना से लेकर 6 महीना तक या फिर साल भर तक या फिर 5 से 10 साल तक आप रह के पीआर ले सकते हो। तो आज तीनों की जो कंट्रीज है, मतलब जैसे कि यहाँ पे इसराइल हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया और गल्फ हो गया। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना कि भाई गल्फ क्या होता है, यूरोप क्या होता है, यहाँ पे इसराइल कौन सी कंट्रीज है, वो सब क्या है। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आपके कमेंट आते हैं ना, तो प्रॉपर मैं उस कमेंट को पढ़ता रहता हूँ और कमेंट का आज मैं रिप्लाई भी सभी का करूँगा। तो दोस्तों आप अपने इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ की, क्योंकि भाई गल्फ कंट्रीज़ का जो ट्रेंड है ना वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा चाचा दादा ज़माने से गल्फ का रिक्वायरमेंट आ रहा है और गल्फ में वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो जो पहले अभी से ठीक 10 साल पहले जो गल्फ में जॉब करते थे, तो उनके लिए क्या था कि भाई वो आराम से जॉब के वो और अभी तक सेटल हो चुके हैं। लेकिन अब जो है 2026 में ये क्या है कि भाई एक ट्रेंड आ चुका है भाई इसराइल। यहाँ पे इसराइल अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो, और यूरोप जाते हो सब कुछ अच्छा कर सकते हो। तो इन दोनों में से आज हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि तीनों में से कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जी, गल्फ अगर आप जाते हो, हेल्पर में जाओ, मैकेनिकल में जाओ या एनीबॉडी किसी भी ट्रेड में जाओ, तो गल्फ कंट्रीज़ का जो रिक्वायरमेंट होता है 365 दिन के 365 दिन रिक्वायरमेंट आता रहता है। तो आप इजीली गल्फ जा सकते हो। गल्फ जाने की जो उम्र है वो तकरीबन आपके 18 साल से लेके और एंड आपका 50 से 55 साल तक रहता है। मतलब अगर आप एक कंपनी में कंटिन्यू हो तो 55 साल तक आप वहाँ रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट यूरोप कंट्रीज़ में क्या, अगर आप 45 साल के हो, 50 साल के, तो भी आप यूरोप कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इसराइल के लिए क्या, यहाँ पे आपके पास 10th पास आउट होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम आदमी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, तो जाकर आप भाई यहाँ पे इसराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसराइल का प्रोसेस क्या होता है कि आप एनएसडीसी से सिर्फ अप्लाई करते हो, या फिर रोजगार संगम योजना से अप्लाई करते हो, या फिर किसी प्राइवेट ऑफिस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गल्फ कंट्रीज में क्या, यहाँ पे एनएसडी से बहुत कम आता है रिक्वायरमेंट, आता भी है रिक्वायरमेंट लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे प्राइवेट ऑफिस सर्च करोगे तो 100 में से 100 जो इतनी ऑफिसें हैं वो सभी ऑफिस में गल्फ का रिक्वायरमेंट आता रहता है। सेम अगर मैं आपको बताऊँ यूरोप का, तो यूरोप के लिए क्या, 100 में से 10 ऑफिस ऐसी है जो आपको यूरोप का अच्छा से काम करवाती है। अगर आपको मैं बताऊँ तो यूरोप के नाम पे भाई पहले जो बहुत सारे धांधली होते थे, लेकिन अब यहाँ पे तो कम हो चुके हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। तो तीनों में आज कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसराइल में भाई देखो यहाँ पे है, आप जितना 10 साल में यहाँ पे गल्फ में रहोगे तो भाई आप यहाँ पे 1 साल में या फिर 2 साल में कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो अपने आप को। और अगर आप 10 साल अगर यूरोप कंट्रीज में रहते हो तो आप यहाँ पे 5 से 7 साल में क्या अपना पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंटल ले सकते हो। आप अपनी पूरी फैमिली को सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से भाई यूरोप कंट्रीज बेस्ट है, और मैं यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि भाई वो वहाँ पे ये सब कुछ मिले, मतलब पीआर मुझे मिल रहा है, उसके बाद वहाँ पे मुझे पेंशन वगैरह लागू हो जाता है, मतलब हर एक फैसिलिटी मुझे वहाँ पे मिल जाती है। और क्या है कि यूरोप कंट्रीज़ में मुझे काम भी कम करना पड़ेगा। रीज़न क्या, सप्ताह में अगर 7 दिन होता है, 7 दिन में मुझे 5 ही दिन काम करना है। अगर मैं आपको बताऊँ इसराइल में तो 7 के 7 दिन ड्यूटी है, गल्फ में 7 के 7 दिन ड्यूटी है, ओवर टाइम वगैरह जो भी आपको मिल जाए। लेकिन जो यूरोप कंट्री से मज़ा आने वाला है वो गल्फ में मज़ा नहीं है, या फिर इसराइल में मज़ा नहीं है। रीज़न क्या, एक तो यूरोप का जो मूवमेंट है, मतलब जो वहाँ को वेदर्स है, क्लाइमेट्स है, वो बिल्कुल शांत है, और वहाँ पे ज़्यादा ना ही गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी, मतलब एक ऐसा क्लाइमेट होता है, मूवमेंट होता है कि भाई वहाँ पे हर कोई सर्वाइव कर जाता है, मतलब नॉर्मल रहता है सब कुछ। तो दुबई और वहीं पे अगर आप गल्फ में जाते हो तो गल्फ में 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से सेफ्टी हेलमेट, सर में गर्मी, उसके बाद पैर हाथ में गर्मी, मतलब यहाँ से पसीना अगर आपका चालू हुआ तो समझ जाओ भाई पैर का जो तलवा है वहाँ पे पसीना आपका निकल जाता है। सेम वही इसराइल में भी वही हाल है। तो भाई इससे अच्छा है कि अगर आप शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लगाते हो तो सब कुछ आता है, जैसे कि मुझे पीआर मिल जाए, मैं वहाँ पे जाकर सेटल लाइफ सेटल कर दूँ, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे फिर यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव करो। हाँ, अगर आपके पास उतना कुछ नहीं है,
कम आपकी बजट है तो 30-40 हज़ार अगर आपकी बजट है तो फिर आप यहाँ पे क्या करो, गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव करो, वहाँ पे 2-4 साल सब कुछ कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे यूरोप चले जाओ। और इजराइल में क्या, एक तो लंबा समय भाई मिलता है आपको यूरोप में, इजराइल में आपको तो तकरीबन 6 से 8 महीने तक, 9 महीने के बाद यहाँ पे वीज़ा आता है। और यूरोप कंट्रीज़ में वीज़ा का जो प्रोसेस है वो 6 से 3 महीने तक का यूरोप कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। लेकिन गल्फ कंट्री से मैं बात करूँ तो 45 दिन से 90 दिन के अंदर अंदर आपका सारा वीज़ा, वर्क वीज़ा हो या फिर आपके पास जो वीज़ा, मतलब जो अगर विजिट वीज़ा पे जाओगे तो 1 डे सेम डे ही आपको मिल जाता है। लेकिन गल्फ का जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, वो आपको एटलीस्ट 45 दिन से लेकर 60 दिनों तक, खूब हाईएस्ट तो 90 दिनों तक आपका वीज़ा यहाँ पे आ जाता है। कई कई को मैंने देखा वर्क वीज़ा जो है आपका वो 45 दिनों में ही चला आता है। तो भाई अगर आप जल्दी जाना चाहते, जल्दी मूव करना चाहते हो तो फिर आप गल्फ कंट्रीज़ की तरफ मूव कर सकते हो, ये वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा आपके पास पेशेंस है, नहीं मुझे थोड़ा दिन रुकना चाहिए, मुझे वहाँ पर पीआर मिले, पेशेंस अगर आपके पास है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो या मेसन हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप जिस ट्रेड में भी हो, तो फिर भाई आप यहाँ पे यूरोप कंट्रीज और वहाँ पे आपको पीआर मिल जाए, आप वहाँ पे इसलिए जॉब कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे 7-6 महीने 8 महीने बाद वीज़ा है और मैं जब NSDC से अप्लाई किया इजराइल जाऊँगा और वहाँ पे सब कुछ अच्छा कर लूँगा, साल भर में बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आप यहाँ पे इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, इजराइल में कंडीशन यही चीज़ है आपका, एक तो पढ़े लिखे गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट, फ्रेशर लोगों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हार्ड इंटरव्यू होता है, तो ये सब चीज़ आपको देखना है। यूरोप कंट्रीज़ और इजराइल कंट्रीज़ में क्या है, इन दोनों में फ्रेशर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा जल्दी नहीं होता है। इजराइल का रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा डिले आता है, उसके बाद यूरोप का रिक्वायरमेंट ठीक ठाक आ जाता है, गल्फ का तो रिक्वायरमेंट रेड रहता है हमेशा। उम्र वगैरह मैंने आपको बता दिया। यूरोप कंट्रीज़ में आप पढ़े लिखे हो ना हो कोई मैटर नहीं, आपको टूटा फूटा इंग्लिश बोलना आ रहा है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यूरोप कंट्रीज सबसे अच्छी बात यह है उसका जो मूवमेंट, ऐसे कि वहाँ पे सीजनल एक वीज़ा आता है, फार्मिंग वीज़ा आता है, उस टाइप से अगर आप जाते हो तो फिर आपके लिए भाई वहाँ पे मेरे हिसाब से यूरोप कंट्रीज़ बेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताया आपको, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि ये आपको कैसे लगी। बाकी अगर आपके जो कमेंट आते हैं, मैं कमेंट को तो रीड करता रहता हूँ, कुछ छूट रहा तो कमेंट बॉक्स जरूर बताओ। अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे क्या हमें अभी के डेट में इजराइल जाना चाहिए या फिर यूरोप जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई या फिर गल्फ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप मतलब फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर, आपको कोई चीज़ का आइडिया नहीं है, मतलब वर्क क्या काम होता है नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पे गल्फ जाओ, 1-2 साल या फिर 6 महीने का सेट डाउन मारो, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे काम कि भाई ये चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, मुझे लॉन्ग चीज़ सब कुछ अचीव करना है, तो फिर आप यूरोप यहाँ पे जाओ। और आपको पीआर वगैरह भी यूरोप में जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसका जो कवर लेटर होता है वो थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको मिल जाता है। रोमानिया, जर्मनी, ये सब चीज़ जो है भाई यहाँ पे कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। ये कंट्रीज अच्छा, फिनलैंड वगैरह जो कंट्रीज़ है ये सब बहुत अच्छी जगह पे है और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसराइल में क्या, एक तो वहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर, उसके बाद वहाँ पे वीज़ा को जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं आता है, रिक्वायरमेंट में डिले आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे इजराइल कंट्री का थोड़ा सा सिस्टम जो है मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा भाई, उतना लेट आता है। लेकिन ये यूरोप कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो बराबर आता रहता है। तो आपको इन तीनों में से कौन सी कंट्रीज़ जाना है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आप इन तीनों कंट्रीज़ में मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।